हम जिस जगह पर खड़े हैं उस जगह का नाम है आमेर पैलेस, इसे अंबर पैलेस भी कहते हैं। आमेर पैलेस इसलिए रखा गया, यहाँ गांव में अंबिकेश्वर महादेव जी का मंदिर है। अंबिकेश्वर महादेव जी का मंदिर, अंबिकेश्वर का मतलब होता है अम्बा के ईश्वर, इस वजह से इस जगह का नाम आमेर रखा गया। कुछ लोगों का मानना यह है कि माता अम्बा के नाम से इस जगह का नाम अंबर पैलेस भी है। ये जो सामने दरवाज़ा है, इस दरवाजे का नाम है सूरज पोल। सूरज पोल इसलिए रखा गया क्योंकि यह सूर्य की दिशा में है, पूर्व दिशा में होने के कारण इस दरवाजे का नाम सूरज पोल रख दिया गया। इस दरवाजे से जो राजा और उनके मुख्यमंत्री होते थे वह इसी दरवाजे से एंटर किया करते थे। वह जो सामने दरवाजा है उस दरवाजे का नाम है चांद पोल। चांद पोल इसलिए रखा गया क्योंकि वह पश्चिम दिशा में होने के कारण उस दरवाजे का नाम चांद पोल है। उस दरवाजे के ऊपर आप एक नगाड़ा देख रहे होंगे, ऊपर ढोल। जब भी राजा एंटर करते थे तो उस ढोल को बजाकर उनका स्वागत किया जाता था। प्रेजेंट में अभी भी रॉयल फैमिली से कोई भी आता है तो उस ढोल को बजाकर उनका स्वागत किया जाता है। ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड का नाम है जलेब चौक। जलेब अरबी भाषा का शब्द है। के समय उनके सैनिक हुआ करते थे, वो यहाँ पर परेड किया करते थे। इस चौक का निर्माण 1699 से 1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने करवाया था। और इस चौक में जो ये नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पर अस्तबल हुआ करता था, मतलब सैनिकों के घोड़ा बांधने का। और जो ऊपर वाले छोटी छोटी खिड़कियाँ दिख रही है आपको, उन खिड़कियों में सैनिक रहा करते थे सर। ठीक है, आगे चलते हैं। का नाम है दीवाने आम। दीवाने आम इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पर आम जनता का दरबार लगता है। ये जो सामने बिल्डिंग देख रहे हो, ये बिल्डिंग दो पत्थरों से मिलकर बनी हुई है। पहला है लाल बलुआ पत्थर, दूसरा है सफेद संगमरमर। इस बिल्डिंग के जितने भी स्तंभ है, कारीगर ने अपनी विशिष्ट कलाकृति दिखाई है। इस बिल्डिंग के सारे स्तंभों पर हाथी के मस्तिष्क उत्कीर्ण किया गया है। जैसे कोई भी स्तंभ ऊपर की साइड देख रहे हो, हाथी का मस्तिष्क है। आगे चलते हैं, इसको टच करिए एक बार। ठंडा है, पता है। आपने जोधा अकबर मूवी देखी है? हमने देखी, जोधा अकबर देखी है। जो ऋतिक रोशन ने दरबार लगाया था वो यही का सीन है। प्राचीन समय में जो राजा होते थे वो यहाँ पर बैठा करते थे। आपकी यहाँ से फोटो क्लिक करें। गाइस, ये जो जगह देख रहे हो ना भाई, जो जोधा अकबर मूवी ऋतिक रोशन ने बनाई थी भाई, ये वही है। यहाँ पे दरबार लगा हुआ था भाई। ये देखो भाई, आपने वीडियो में देखा होगा भाई। ये देखो भाई, चारों तरफ ये जो यहाँ पे दरबार लगा था ऋतिक रोशन का। ये देखो, अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए, बहुत ही आनंद। राजा के दिन में 27 गांव होते थे। उन गांवों के जो प्रधान होते थे वो यहाँ पर बैठा करते थे। वहाँ पर प्रधान होते थे, यहाँ पर राजा बैठता था। और जो ये ग्राउंड है, यहाँ पर जनता बैठती थी। प्राचीन समय में जनता में जो भी समस्याएं होती थी उनका निपटारा यहीं पर होता था। जैसे आजकल अदालतों में होता है, या प्राचीन समय की अदालत हुआ करती थी। दरवाजे का नाम है गणेश पोल। यहाँ से महल स्टार्ट होता है। हमारे हिंदू धर्म में यह मान्यता होती है कि जो भी मुख्य दरवाजे होते हैं वहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा लगाई जाती है। आप सामने देख रहे होंगे, वहाँ पर गणेश जी की पेंटिंग बनी हुई है। इस दरवाजे पर जो पेंटिंग बनी हुई है 400 साल पुरानी है। ये वेजिटेबल कलर से बनाई गई है, वेजिटेबल और फ्लावर्स से। जैसे पालक, मेथी, धनिया से हरा कलर लिया गया है, गाजर चुकंदर से रेड कलर लिया गया है, हल्दी और नींबू से येलो कलर लिया गया है। और गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड से बनी हुई है। अन्य कलर है रूबी, सुकराट, नीलम से बना हुआ है। यह पेंटिंग जो यहाँ के राजा थे वो बहुत बड़े राजा होते थे। तो युद्ध के समय जब बाहर जाते थे तो उनके साथ नेगेटिविटी आती थी, लेकिन वो पेंटिंग के साथ इस तरह से बनाया गया कि जो उनके साथ युद्ध के समय नेगेटिविटी आती थी उस नेगेटिविटी को एडजस्ट कर लेते थे सर। जैसे आप देख रहे होंगे ये चमक रहा है, जो चमक रहा है वो प्योर गोल्ड है। स्वागत है दीवाने और उसके बारे में गाइस, इस भाई ने अभी में सारे भाई घुमा रहे हैं, बता रहे हैं इसके बारे में भाई, क्योंकि हमें सबको पता ही नहीं क्या है, कैसे है। तो ये भाई बताएंगे, चलो भाई बताओ।
हम जिस जगह पर खड़े हैं इस जगह का नाम है दीवाने खास। दीवाने खास इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पर राजा के खास लोगों को ही आने की अनुमति हुआ करती थी। ये जो सामने इमारत देख रहे हो इसको शीश महल कहते हैं। यह एशिया का पहला शीशे से बना हुआ महल है। इसमें जो शीशे लगे हुए हैं वह बेल्जियम से मंगवाए गए हैं। राजा के दो रानियां थी, उन रानियों को रात में तारे देखना पसंद था, तो जो राजा के आर्किटेक्चर थे आसिफ खान, उन्होंने इस महल को इस तरह से बनाया जैसे दो मोमबत्ती या कुछ भी जलाने से ऐसे लगता है जैसे रात में तारे टिमटिमाते। ये जो सामने इमारत है इस इमारत का नाम है सुख मंदिर। जिसकी दीवारों यहाँ कोई मंदिर नहीं होता था। सुख मंदिर इसलिए रखा गया, गर्मियों के समय राजा यहाँ पर विश्राम किया करते थे सर। का उपयोग करके बनाया गया है। और ये जो कड़े देख रहे हो आप ऊपर की साइड, यहाँ पर पर्दे लटका दिए जाते थे और इस बगीचे से खसखस घास होती थी। गर्मियों में दोपहर उस घास से उन पर्दों को भिगो दिया जाता था। जैसे ही हवा चलती थी तो उन पर्दों की जो खुशबू होती थी वह पूरे महल में हो जाया करती थी। यह महारानी की बग्गी हुआ करती थी। रानी के लिए रिक्शा गाड़ी हुआ। यह महारानी की बग्गी हुआ करती थी। प्राचीन समय में जो महारानी होती थी वह भारी ज्वेलरी पहनती थी। उनके वस्त्र भी सोने चांदी लगे हुए होते थे। उनके वस्त्र भी काफी भारी हुआ करते थे। काफी भारी होने के कारण उन्हें जो महल में आने जाने में दिक्कत होती थी, तो जो उनकी जो दासियां होती थी वह महारानी को इस बग्गी में बैठा कर पूरा महल घुमाया करती थी। यह जो बग्गी है यह चंदन की लकड़ी से बनी हुई है। इस पर जो डिजाइन है वह डिजाइन को मीनाकारी बोलते हैं, देख रहे हो। और ये जो जालिया है इसको नेचुरल एसी भी कहते हैं। नेचुरल एसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऊपर पानी का टैंक बना हुआ है। इस झरने पर पानी आता है और पानी इस नाली के जरिए होकर इस बगीचे में चला जाता है। जो गर्मी के समय गर्म हवाएं होती है वह पानी के साथ मिक्स होकर ठंडी हो जाती है। इस वजह से यहाँ का वातावरण ठंडा हो जाता है। आप ऊपर जो कड़े देख रहे हो 4 कड़े हैं, यहाँ पर महारानी का झूला हुआ करता था। महारानी झूला झूलती थी और ठंडी हवाएं आती थी। दरवाजा है यह लाल चंदन से बना हुआ है। इस पर जो व्हाइट है वह हाथी के दांतों से बने हुए हैं। इस पर यह जो डिजाइन है वह सामने वाले बागीचे की डिजाइन है। इस बगीचे का नाम है मुगल बाग। अरे है उस जगह का नाम है मानसिंह पैलेस। राजा मानसिंह ने इस महल की नींव 1589 में रखी थी। राजा मानसिंह का कार्यकाल 1589 से 1614 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद में आगे आने वाली 3 जनरेशनों ने भी इस महल में काम किया था। उसके बाद में मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह ने भी इस महल में निर्माण कार्य करवाया। गाइस देख सकते हैं अभी हम जा रहे हैं गुफा में। ये देखो भाई, ये जो आप ऊपर देख रहे हो छोटे छोटे हाँ इस गलियारे के अंदर, अच्छा। प्राचीन समय में लाइटें नहीं हुआ करती थी तो यहाँ पर दीपक जलाकर रोशनी के लिए बनाया गया। अच्छा, जो छोटी छोटी है ना इसमें दीपक जलती थी। हाँ जी, जैसे ये आगे तक बना हो जाए। चलो भाई अभी चलते हैं आज क्या भाई। हाँ मैं गला पूरा भाई बैक करेंगे भाई साहब। आप कहाँ जा रहे हैं? अब मानसिक पैलेस। मानसिक पैलेस। ये देखो भाई अंदर ही अंदर जा रहे हैं भाई। अगर दिन में आते तो और ही अच्छा लगता, लेकिन भाई शाम हो गई क्या करें। चलते हैं भाई से, भाई बताएंगे आपको। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। ये जो सामने देख रहे हो यह रानियों का बाग तक हुआ करता था। राजा मानसिंह के 12 रानियों के लिए राजा ने अलग अलग अपार्टमेंट बना रखे थे। यह जो जगह है इस जगह को जनानी डोडी बोलते हैं, लेडीज अपार्टमेंट। इसको लेडीज अपार्टमेंट, यहाँ पे जो रानियाँ रहती थी यहाँ पर राजा के अलावा उनकी रानियाँ और उनकी दासियों को ही आने की अनुमति होती थी। जेंट्स को आना अलाउ नहीं हुआ करता था। चलो अब कहाँ जा रहे हैं हम? अभी देखो भाई जैसे मैंने बताया राजा मानसिंह के 12 रानियां थी। राजा ने हर एक रानी के लिए अलग से अपार्टमेंट बना रखा था। जैसे यह एक रानी का अलग से एक अपार्टमेंट हो गया। जो ऊपर वाला हिस्सा है वह राजा के लिए हुआ करता था। वहाँ पर रानियों को जाने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। हर एक अपार्टमेंट में नीचे आने के लिए अलग से सीढ़ियाँ बनाई थी। राजा ने यह अलग से सीढ़ियाँ इसलिए बनाई थी क्योंकि राजा के 12 रानियाँ थी। वह किसी भी रानी के पास जाते थे तो वह उस अपार्टमेंट की पर्सनल सीढ़ियों से जाते थे ताकि दूसरी रानी को पता न चल सके। तो ये कौन सी मतलब कैसे मतलब इसके सीढ़ी जो अगर रानी के यहाँ जाते थे तो मतलब ये नीचे आने के लिए ये पूरा रानी का एक अपार्टमेंट है
जैसे ये ऊपर वाला हिस्सा राजा का हुआ करता था। जैसे इस अपार्टमेंट में आना है हाँ। तो राजा इस पर्सनल सीढ़ियों से इस अपार्टमेंट में आते थे। अच्छा। तो अगली रानी का अपार्टमेंट है तो उसके लिए भी अलग से पर्सनल सीढ़ियाँ बनी हुई है। जैसे ये अभी हम आए थे वो अलग रानी का अपार्टमेंट है। अच्छा। उसके लिए भी पर्सनल अलग से सीढ़ियाँ बनी हुई है। अच्छा। ये आप- पर्सनल सीढ़ियाँ इसलिए बनाई गई थी ताकि दूसरी रानी को पता न चल सके राजा किस रानी के पास गए। आप उसके बाद अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम रानियों का बेडरूम। तो भाई आप जा रहे हैं भाई रानी के बेडरूम में। ये रहा। ये आप दो देख रहे हो ये रानियों का बेडरूम हुआ करता था। ये जो सामने जालियां देख रहे हो इनको बाद में गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। पहले जालियां हुआ करती थी हवा आने के लिए। बस ये जो जगह है इस जगह का नाम है बारादरी। बारादरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह 12 रानियों के लिए बनाया गया था। प्राचीन समय में रानियों को कोई भी बातचीत करनी होती थी या कोई फेस्टिवल उत्सव हुआ करता था तो रानियां एक साथ बैठकर मीटिंग कर सके। उनमें जैसे कोई भी क्रियाकलाप हो, मेहंदी लगाना हो, बाल संवारना हो तो वो यहाँ पे किया करती थी इस वाले स्थान पे। हाँ जी। ये जो सामने आप वाच टावर देख रहे हो, हाँ। 2 वाच टावर इस तरफ है, 2 वाच टावर इस तरफ है और 2 वाच टावर इस तरफ है। अच्छा। वहाँ पर रानियों की दासियां खड़े हुआ करती थी। रानियों की दासियां मतलब ट्रांसजेंडर हुआ करते थे क्योंकि वह महिलाओं की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते थे और यहाँ पर जेंट्स को आना अलाउड नहीं होता था। इस वजह से ट्रांसजेंडर होते थे। यहाँ पर फोटो क्लिक करेंगे। भाई साहब आज के ज़माने में कोनो गलत बात ना है। पहले भाई राजा देखो 12 रानी रखत रहे और आज के डेट में भाई 3-4 गर्लफ्रेंड कोई रख ले तो कोनो बुरी बात थोड़ी ना है? सही बात है, बहुत असली बात है भाई। अब भाई अगर 4-5 गर्लफ्रेंड रखा तो कोनो दिक्कत ना है भाई। राजा लोग 12 रानी रख सकते हैं तो हम तो कोई 1-2 गर्लफ्रेंड रख सकते हैं। ताकि सर्वेंट क्वार्टर स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा। हाय गाइस। हमारे के लिए पूरा घूम के ही रहेंगे चाहे कितना भी रात हो जाए तो क्या हुआ, कितने भी कंकड़ पत्थर मिल जाए लेकिन भाई हम घूम के ही रहेंगे भाई। ये देखो आप कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? हम नीचे अब भाई आप जा रहे भाई जो मैदान आपने देखा था ना शुरुआत में वहीं पे जा रहे हैं। यहाँ से आपने एंट्री करवा। ये जो तस्वीर है ये यहाँ के करंट प्रिंस की है, जयपुर के वर्तमान प्रिंस की है। इनका नाम है पद्मनाभ सिंह। इनकी उम्र है 28 वर्ष। ये जो तस्वीर है यह इनकी माता जी है। इनका नाम है दिया कुमारी जो प्रेजेंट में राजस्थान की डिप्टी सीएम है और पर्यटन विभाग की मंत्री भी है। ये इनके पिताजी भवानी सिंह है। ये जो तस्वीर है यह गायत्री देवी की है। उस समय गायत्री देवी विश्व की 10 सबसे खूबसूरत महिलाओं में से आती थी। जैसे मैंने बताया था महारानी साड़ी, यह महारानी साड़ी है। जयपुर की रजाई जो 100 ग्राम से 500 ग्राम की होती है ये जयपुर की रजाई है। तो आप सब लोग ने देखा भाई, अभी चलते हैं आपको गुफाएं भी दिखाते हैं अच्छे भाई। ये जो बॉक्स है ये रानियों की ज्वेलरी बॉक्स हुआ करता था। राजा के 12 रानियां थी तो 12 रानियों के लिए ऐसे 12 बॉक्स हुआ करते थे। तो भी फिलहाल एक बॉक्स ये कौन सा गेट है? अभी यहाँ रुकिए आपको ये जो सामने देख रहे हो यह सुरंग है। प्राचीन समय में राजा अपनी सुरक्षा के लिए गुप्त रास्ते रखा करते थे ताकि वह अपने सुरक्षित स्थान पर जा सके। यह सुरंग जयगढ़ कोट तक जाती है जो 2 किलोमीटर लंबी है सर। फिलहाल मतलब बंद पड़ी है? यह फिलहाल बंद नहीं है, यह दिन के 4 बजे तक ओपन रहती है। अच्छा, तो हम सब लोग लेट हो गए, अगली बार आएंगे तो भाई 4 बजे से पहले आएंगे। ये जो कढ़ाइयाँ देख रहे हो हाँ, यह फिल्म की शूटिंग के दौरान
बोलो 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 तेज। ये जो कढ़ाइयाँ देख रहे हो ये फिल्म की शूटिंग के दौरान यहाँ पर शिफ्ट की गई थी जोधा अकबर मूवी के दौरान। जोधा अकबर मूवी में जो ऐश्वर्या राय ने खाना बनाया था वह इन्हीं कढ़ाइयों में बनाया था। अरे फोटो हो जाए यहाँ पे, फोटो ठीक है। छह दुकानें यहाँ प्राचीन समय से राजा के समय से मीना बाजार लगता था। हाँ जी। दिल्ली में लाल किले पे मीना बाजार अभी लगता है। ये यहाँ पे दुकान रहती थी पहले। अच्छा, ज्वेलरी बिकती थी। और एक घर ये है ना भाई, ये वाला रानी का एक रूम ये है। ये देखो भाई, उल्टा कर रखा है। जैसे जमीन में गाड़ते थे पानी ठंडा करके। अरे टूट रहा है। और क्या? यह जो है यह पानी का मटका हुआ करता था। पहले मिट्टी में खड्डा खोदकर आधा इसे मिट्टी में रखते थे और आधा बाहर, जिस वजह से इसमें ठंडा पानी रहता था। यह पानी का मटका चूना और मिट्टी से बना हुआ है। अच्छा भाई, चूना मिट्टी से बना हुआ है। जेल हो जाएगी यहीं पे, जमानत नहीं होगा। पत्थर घिसते घिसते रह जाओगे, उम्र बीत जाएगी लेकिन तुमको छोड़ा नहीं जाएगा अगर यहाँ पे भाई कुछ नुकसान हो गया तो। ये कौन सा गेट है भाई? अब त्रिपोलिया गेट है। ये त्रिपुलिया गेट है भाई। यहाँ पे छोटी छोटी मार्केट लगती है, पटरियाँ। त्रिपोलिया गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 3 गेट है। एक ये सामने बंद कर। ये क्या है? जैसे दुकान का पास। फोटो हो जाए, फोटो। चलो। ये जो सामने है इसको जगह को बलिस्तान कहते हैं। बलिस्तान इसलिए कहा जाता है जो यहाँ की देवी है चिल्ला माता, उसके प्राचीन समय में इंसानों की बलि दी जाती थी। हाँ जी। जो यहाँ के राजा थे मान सिंह, उन्होंने 1605 में बंगाल के राजा केदार वहाँ पर युद्ध किया था। तो वहाँ पर युद्ध करने के बाद वहाँ उस राज्य को विजय नहीं कर पा रहे थे, तो राजा ने महाकाली की उपासना की थी। तो महाकाली प्रसन्न होकर जो वहाँ के पंडित थे, उन पंडितों के साथ मिलकर इस महाकाली की जो मूर्ति थी वहाँ पर प्रतिदिन पूजा होती थी। तो उस मूर्ति की पूजा होती थी तो राजा ने उनके पंडितों के साथ मिलकर उस मूर्ति की पूजा में विघ्न डलवा दिया, जिस वजह से वहाँ की देवी रुष्ट हो गई। और जो देवी रुष्ट हो गई तो वो राजा ने फिर उसके बाद में वहाँ पर पुनः आक्रमण किया और आक्रमण करके उस क्षेत्र को जीत लिया। जो वहाँ के राजा केदार थे उन्होंने इस मूर्ति को पानी में रखवा दिया था। तो आक्रमण करने के बाद जो यहाँ के राजा मान सिंह थे उन्होंने इस मूर्ति को पानी से निकलवा कर यहाँ पर उनका मंदिर स्थापित करवा दिया। कहाँ पे? यह सामने काली जी की मूर्ति शिला देवी के नाम से जानते हैं। उसमें है, जो उसमें है। हाँ जी। इधर वाले चलना है सर, आपको दिखा लो मंदिर। हाँ दिखा लो भाई, चलो चलो भाई चलते हैं मंदिर घूमने। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला भाई। गाइस सब जा सकते हैं, मंदिर के अंदर जाएंगे। और ये जो गेट देख रहे हो आप, ये प्योर चांदी का गेट बना हुआ है। ये जो गेट देख रहे हो ये भाई प्योर चांदी का गेट है। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। चलते हैं देखते हैं क्या है, आपको लास्ट में बताएंगे क्या है। वहाँ पे जो यहाँ पे ना जो सबसे बड़ी तोप रखी हुई थी, जो फर्स्ट बार देखी थी, वो नहीं है। वो जो जिसने दागा था उसका कान ही फट गया था। वो ऊपर के जैकेट के फोर्ट में है। जय भारत। मतलब वो नहीं दिखाई देंगे। हाँ, वो ऊपर वाले फोर्ट में है सर। तो मतलब वहाँ एंट्री नहीं है इसमें? एंट्री है, अभी क्लोज है वो। अच्छा, शाम के टाइम में क्लोज हो जाती है। ये सब पत्ती बाद में लगाया गया है। हाँ, और इसके बारे में एक बार फिर से काट दीजिए। इसके बारे में फिर से करें। हाँ एक बार जैसे कि लगे एक ओवरव्यू है। हाँ ये जो सामने दरवाजा है, इस दरवाजे का नाम है सूरज पोल। सूरज पोल इसलिए रखा गया है क्योंकि ये पूर्व दिशा में सूर्य की दिशा में होने के कारण इस दरवाजे का नाम सूरज पोल रख दिया गया है। यह जो दरवाजा है, इसी दरवाजे से राजा के मुख्यमंत्री और राजा एंटर किया करते थे। इस दरवाजे में जो 2 छोटे झरोखे बने हुए हैं वहाँ पर सैनिक खड़ा हुआ करते थे। भाई जो सामने दरवाजा है उस दरवाजे का नाम है चांद पोल इसलिए रखा गया, वह पश्चिम दिशा में होने के कारण उसको चांद पोल रख दिया गया। उस दरवाजे से आम जनता एंटर करती थी। उस दरवाजे के ऊपर जो नगाड़ा रखा हुआ है, ढोल,
अच्छा जब भी राजा एंटर करते थे या वर्तमान समय में भी कोई भी रॉयल फैमिली से आता है तो उस ढोल को बजाकर उनका स्वागत किया जाता है। इस ग्राउंड का नाम है जलेब चौक। जलेब चौक एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है परेड। जो राजा के समय उनके सैनिक हुआ करते थे वह यहाँ पर परेड किया करते थे। इस ग्राउंड के सामने जो नीचे वो वाला हिस्सा है वहाँ पर हस्तबल हुआ करता था, घोड़े बांधने की जगह। यहाँ पर सैनिकों के घोड़े बंधा करते थे। और ये उसके ऊपर वाली बिल्डिंग है, सामने छोटे छोटे खिड़कियाँ बनी हुई है, वहाँ पर सैनिक रहा करते थे। अच्छा